महाराष्ट्र में निकाय चुनावों के नतीजों के बाद मुंब्रा से एआईएमआईएम के युवा पार्षद सहर शेख का विवादित बयान सामने आया। जीत के बाद उन्होंने खुलेआम घोषणा की है कि अगले 5 सालों में पूरे मुंब्रा को हरे रंग में रंग दिया जाएगा। उन्होंने विरोधियों पर तंज कसते हुए खुद को शेर का बच्चा बताया और धनबल की राजनीति को नकारने के लिए जनता का शुक्रिया अदा किया। अब मेरी गुजारिश है आप सबसे कि आने वाले 5 साल बाद भी जब इलेक्शंस होंगे इंशाल्लाह, आप लोगों को उस इलेक्शन में इससे भी बड़ा मुंह तोड़ जवाब उनको देना है। पूरे के पूरे मुंब्रा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। और इधर हैदराबाद से बड़ी बयानबाजी सामने आई। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि उनका ख्वाब है कि एक दिन बुर्का पहनने वाली महिला देश की प्रधानमंत्री बने। ओवैसी ने सवाल उठाते हुए कहा कि इसमें गुनाह क्या है, क्या मैं ख्वाब नहीं देख सकता। मेरी ख्वाहिश है, मेरी कोशिश है, मेरा ख्वाब है कि एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री हिजाब पहनने वाली लड़की होनी चाहिए। अगर ये मैं बोल रहा हूं तो इसमें कौन सा गुनाह है? क्या हम ख्वाब नहीं देख सकते? क्या हम उस ख्वाब को पूरा करने की कोशिश नहीं कर सकते? क्या भारत का संविधान हमको इस बात से रोकता है? नहीं रोकता है। यही तो हम ये कह रहे हैं कि ख्वाब देखो, उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए मुत्तहिद रहो, काम करो। तो इसमें अगर कोई तकलीफ, किसी के पेट में दर्द हो रही है तो भाई आप तो पाकिस्तान की जबान में बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के संविधान में मजहब के बुनियाद के ऊपर कोई उनका प्रधानमंत्री या उनका राष्ट्रपति बन सकता है। हमारा संविधान जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने, कोई बन सकता है अगर उसकी उम्र हो और वो मेंटल ना हो। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने प्रयागराज मेला प्राधिकरण के नोटिस का जवाब दिया है। उन्होंने मेला प्राधिकरण के आरोपों को नकारा। मेला प्राधिकरण ने सुप्रीम कोर्ट के केस का हवाला देते हुए शंकराचार्य से सवाल पूछे थे। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के वकील की तरफ से 8 पेज का जवाब भेजा गया, जिसमें लिखा है, ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने जीवन काल में ही उत्तराधिकारी नियुक्त किया। 11 सितंबर 2022 को ब्रह्मलीन हुए थे शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद। 12 सितंबर 2022 को वैदिक विधि विधान के साथ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का विधिवत अभिषेक किया गया। सार्वजनिक समारोह में शंकराचार्य पद पर प्रतिष्ठापन किया गया। दरअसल जगत गुरु शंकराचार्य सरस्वती बनाम स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती के बीच का विवाद साल 2020 से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जिसमें दावा किया गया है कि स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज ने जीते जी अपने उत्तराधिकारी के नाम का ऐलान नहीं किया था। याचिका में मांग की गई है कि शंकराचार्य के लिए किसी भी व्यक्ति के पट्टाभिषेक पर रोक लगाई जाए और 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। जानते हैं स्नान करने, स्वयं वो शास्त्र के विरुद्ध कर रहे थे। जब कोई शास्त्र के विरुद्ध करेगा, हम लोग पैदल जाते हैं स्नान करने। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्र के विधि के विरुद्ध करेगा न उसे सुख में। शंकराचार्य पद को लेकर विवाद है, तो ये 2013-14 में कहते हैं कि इनके गुरु ने वसीयत किया। उस वसीयत के आधार पर ये अपने को शंकराचार्य होने का दावा करते, और इनके गुरु ने 2020 में एक प्रतिष्ठित चैनल को इंटरव्यू देकर के ये कहा कि मैंने कोई उत्तराधिकारी नहीं बनाया है, कोई वसीयत नहीं की है। तो प्रश्न उठता है, या तो गुरु झूठ बोल रहे थे या चेला झूठ बोल रहा है। और दूसरे के सुप्रीम कोर्ट ने पुरी के शंकराचार्य जी के शपथ पत्र के आधार पर इनके अभिषेक पर रोक लगा दी। अभी ये नया तर्क वकीलों के माध्यम से गढ़ते हुए पाए जाते हैं कि 15 अक्टूबर को जो रोक लगी तो मेरा उसके पहले हो गया था। एक तरफ दिग्विजय सिंह के जिन्ना और सावरकर पर दिए गए बयान को लेकर सियासत हो रही है, तो उधर उनके एक पोस्ट ने भोजशाला विवाद को तूल दे दिया है। दिग्विजय सिंह ने भोजशाला मामले पर पोस्ट करते हुए लिखा, 23 जनवरी यानी बसंत पंचमी पर आदेश का पालन किया जाए और शुक्रवार की नमाज के लिए दोपहर 1 बजे से 3 बजे का वक्त दिया जाए। जिस पर बीजेपी नेता उन पर हमलावर हैं, तो कांग्रेस बीजेपी पर पलटवार भी कर रही है।
बता दें कि 23 जनवरी को बसंत पंचमी और शुक्रवार की नमाज दोनों है, जिसे लेकर हिंदू पक्ष की याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होगी। हिंदू पक्ष की याचिका में दिन भर पूजा करने और नमाज पर रोक लगाने की मांग की गई। इस शुक्रवार धार में होगा बवाल, और ये सवाल इसलिए क्योंकि धार स्थित भोजशाला को लेकर विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा। बसंत पंचमी पर पूरे दिन सरस्वती पूजा को लेकर हिंदू समाज अड़ा हुआ है, और इस बीच कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के एक पोस्ट ने विवाद को और ज्यादा बढ़ा दिया। उन्होंने कहा कि 23 जनवरी यानी बसंत पंचमी पर एएसआई आदेश का पालन किया जाए और शुक्रवार की नमाज के लिए दोपहर 1 से 3 बजे का वक्त दिया जाए। वहीं दिग्विजय सिंह की पोस्ट पर सियासत भी गर्मा गई। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि दिग्विजय मुस्लिम समाज के खलीफा हैं, तो कांग्रेस दिग्विजय के बयान के समर्थन में नजर आ रही है। दिग्विजय सिंह से प्रार्थना करना चाहते हैं कि दिग्विजय सिंह बताएं कि राजा भोज हुए कि नहीं हुए, परमार वंश हुआ कि नहीं हुआ, राजा भोज ने भोजशाला बनाई कि नहीं बनाई, माँ सरस्वती का मंदिर बनाए कि नहीं बनाए, और अगर माँ सरस्वती का मंदिर और भोजशाला राजा भोज और परमार वंश ने बनाई है तो वहाँ पूजा होनी चाहिए कि नहीं, ये दिग्विजय सिंह बताएं। देखिए भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ये मुद्दा बने, बड़ा मुद्दा बने, उसको हाईलाइट करना है, और जो सामने मुद्दे दिख रहे हैं उस पर कुछ भी नहीं बोलना है। मैं कहती हूँ कि अगर सच्चे हिंदू हैं तो बोलिए इन मुद्दों पर, गौ हत्या पर बोलिए, शंकराचार्य जी पर बोलिए, क्यों बंद है, क्यों बोलती बंद है। बता दें कि 23 जनवरी को बसंत पंचमी और शुक्रवार की नमाज है, जिसको लेकर हिंदू पक्ष की याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष की याचिका में दिन भर पूजा करने और नमाज पर रोक लगाने की मांग की गई है। इधर संभावित टकराव की आशंका को देखते हुए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। भोपाल से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र भदौरिया की रिपोर्ट। अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह एक बार फिर चर्चा में हैं। और इस बार चर्चा का कारण है जिन्ना और सावरकर की तुलना। दिग्विजय सिंह ने सावरकर और मोहम्मद अली जिन्ना को बंटवारे का जिम्मेदार बताया है। दिग्विजय सिंह ने बीजेपी, आरएसएस और ओबीसी पर निशाना भी साधा। कहा कि इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, दोनों मिलकर खेल खेलते हैं। बीजेपी, आरएसएस हिंदुओं और ओवैसी मुसलमानों को डराते हैं। तो वहीं दिग्विजय सिंह के बयान पर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। बीजेपी दिग्विजय सिंह पर निशाना साध रही है तो कांग्रेस दिग्विजय सिंह के बयान का समर्थन करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह अपने एक और बयान को लेकर दोबारा चर्चा में आ गए हैं। अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले दिग्विजय सिंह ने इस बार मोहम्मद अली जिन्ना और विनायक दामोदर सावरकर की तुलना करते हुए दोनों को बंटवारे के लिए जिम्मेदार ठहराया। जो कि हिंदुत्व को का शब्द कहाँ से आया, ये सावरकर जी ने दिया, और ये उन्होंने कहा था धर्म नहीं है, ये पहचान है। भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इनका कोई लेना देना नहीं है धर्म से। ये केवल लोगों को डराते हैं, हिंदुओं एक हो जाओ, हिंदू धर्म खतरे में है, कहते नहीं कहते हैं। और ओवैसी क्या कहते हैं, एएमआईएम के, कि मुसलमानों एक हो जाओ, हिंदुओं से खतरा है। और दोनों जो हैं मिल के खेल खेलते हैं, ठीक है ना। सावरकर जी ने और मोहम्मद अली जिन्ना जी ने देश का बंटवारा करा दिया एक बार। अब देश का बंटवारा नहीं, यहाँ मोहल्लों का बंटवारा हो रहा है। बीजेपी पर हमला बोलते हुए दिग्विजय सिंह ने सावरकर और जिन्ना पर देश बंटवारे का आरोप लगाया और कहा कि पहले दोनों ने मिलकर देश का बंटवारा कराया, जिसके बाद अब बीजेपी, आरएसएस और ओवैसी मुसलमानों को डराकर मोहल्लों का बंटवारा करा रहे हैं। वहीं दिग्विजय के इस बयान पर सियासत भी शुरू हो गई है। देखिए, दिग्विजय सिंह जी जिन्ना को जिन्ना जी कहते हैं तो उनकी मानसिकता अपने आप पता लगती है। और वीर सावरकर जी, जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व लगाया, ये कांग्रेसी उनकी कुर्बानी को क्या समझ पाएंगे। वीर सावरकर जी ने पूरा परिवार झोंक दिया इस देश की आज़ादी के लिए। ये कोई नई बात नहीं है जो दिग्विजय सिंह जी ने कही है।
डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने अपनी किताब भारत अथवा पाकिस्तान का विभाजन में स्पष्ट तौर पर लिखा है कि भारत के विभाजन के लिए जिन्ना जिम्मेदार था, उतना ही सावरकर की विचारधारा भी जिम्मेदार थी। इसलिए भारत के विभाजन के लिए धार्मिक आधार पर जिन्ना और सावरकर दोनों जिम्मेदार हैं। दिग्विजय के बंटवारे की नई थ्योरी को लेकर सियासत शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी दिग्विजय के बयान को लेकर उन पर हमला बोल रही है, उल्टा उन पर बांटने की राजनीति का आरोप लगा रही है। इधर कांग्रेस दिग्विजय के बयान के समर्थन में है, जिसके बाद एक बार फिर मध्य प्रदेश का सियासी पारा हाई है। अब देखना होगा कि दिग्विजय की बंटवारे की नई थ्योरी पर अब क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।